जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आप सब लोगों को जो मेरी ये वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं बाबा जी की जो वीडियो और लीलाएं सुनते हैं, मैं बताऊं जैसे ही मैं बाबा जी की लीला पढ़नी शुरू करता हूं, मेरे चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप ये वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे, तो आपके चेहरे पे भी वैसे ही प्रसन्नता आ जाती होगी, क्योंकि बाबा जी की लीला ही ऐसी है। मतलब यू हैव टू, इट कम्स नेचुरली, फुल नेचुरली आ जाती। तो बाबा जी जो कह देते हैं वो तो होता ही होता है। मैं अपने सारे वीडियोस में ये कहता हूँ, बाबा जी के कही तो मतलब बाबा जी ने, मैंने एक बार ही बताया था कि बाबा जी ने बोल दिया कि जो मैंने कह दिया वो नियति भी उसको मोड़ नहीं सकती। तो बाबा जी ने जो कह दिया वो कह दिया। कैंची निवासी श्री पुण्यानंद तिवारी जी कहते हैं कि एक दिन महाराज मेरा हाथ पकड़े हुए आश्रम से बाहर आए। हम दोनों ने आश्रम की जीप में बैठे। बाबा ने रामानंद बालक चालक को बोला कि गाड़ी भूमिदार ले जाने को कहा। भूमिदार आश्रम की देखरेख उस समय ब्रह्मचारी बाबा करते थे, तो पर वो उस समय वहीं नहीं थे, तो आश्रम में ताला था। तो बाबा ने उनसे कहा, पूर्णानंद जी ने कहा कि ये ताले तोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाहर का ताला तोड़ा। बाबा बोले अंदर के सभी कमरों के ताले तोड़ दो। अब मुझे भीतर ना चाबियों का गुच्छा मिल गया। तो उन्होंने सारे ताले खोल दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये सड़क के किनारे बिछौना बिछा दो और चाय बनाओ। तो बाबा जी को चाय तो पसंद नहीं थी। तो खैर मैं थोड़ा आशंका में था, तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, भीतर ना चाय बनाने का और सारा सामान होगा और तुम चाय बनाओ। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो हो बाबा जी की लीला, हो सकता है कोई आ रहा होगा। तो बाबा जी ने उनको बोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने आग जलाई और केतली रखी और बाबा जी सड़क के किनारे बैठ गए। इतने में क्या हुआ, एक पंजाबी दंपति जो थे, जो कार से आ रहे थे, बाबा को देख के वहीं उतर गए। उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, दोनों आंसू बहा रहे थे। अच्छा, दोनों ना थोड़े से ना अधेड़ उम्र के लग रहे थे, क्योंकि ना उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। मतलब वो अनुमान 50-55 के होंगे। तो इससे पहले वो कुछ बोलते, बाबा जी बोले चुप हो जाओ, रो मत, हमने कह दी ना तुम्हारा लड़का हो जाएगा। तो इतने में वो चाय लेके बाहर आए। बाबा जी ने उनको चाय पिलाई और शांत किया। तो ये बोलते हैं कि तिवारी जी कहते हैं मेरे दिमाग में ये आया कि इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं 50-55 के, अब कहाँ बाबा जी इनको मतलब संतावना दे रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, ये कुछ भी हो जाएगा। तो कहते हैं मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी बाबा जी ने मेरे को बोला, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? इस प्रश्न को उन्होंने बार बार दोहराया। तो इस बात पे मुझे बहुत शर्मिंदा हुई और मैंने अपने कान पकड़ के बोला, सरकार आप बिल्कुल भी झूठे नहीं हो, चलो इससे पहले बात करते। इतने में ब्रह्मचारी बाबा आ गए। बाबा ने उन्हें बहुत फटकारा और वो साथ में कैंची धाम वापस आ गए। अच्छा, इस घटना के 15 महीने बाद एक दिन महाराज इसी प्रकार आश्रम की जीप में दोबारा मुझे लेके भूमिदार आश्रम पहुँचे। इस बार ब्रह्मचारी बाबा भी आश्रम में ही थे। महाराज ने वहीं सड़क के पास अपना आसन लगवाया और बैठे। और देखिए बाबा जी, आई फील गूज बम्पल, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में वही पंजाबी दंपति वहाँ पे आया। इस बार वो एक डब्बा देसी घी का लेके आए और कुछ रुपए भी थे उनके पास। और बाबा जी की गोद में एक नन्हा सा बालक था। तो तिवारी जी कहते हैं मुझे वो बात याद आई जब बाबा जी ने कहा था, और मैं इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। दोनों दंपतियों ने बाबा जी के नतमस्तक किया। तो बाबा जी पता है कि बाबा जी कोई क्रेडिट थोड़ा ना लेते हैं। बाबा जी क्रेडिट लेने के लिए, ओ माफ़ करना, बाबा जी
आप लोगों की समस्याएं कब सॉल्व कर देंगे ना, आपको खुद को नहीं पता लगेगा और आपको विश्वास भी नहीं होगा। ये हैं मेरे नीम करोली बाबा जी। बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।